नमस्ते दोस्तों। आज मैं बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद अपने इस ब्लॉग पे वापस आया हूँ, जिसका नाम है अब की बार युवा सरकार। हमने बहुत सालों से ये ब्लॉग बंद कर दिया था आफ्टर 2017, लेकिन अभी 2 दिन पहले एक खबर ने मुझे बिल्कुल अंदर से हिला दिया। अमेरिका ने एक संप्रभु राष्ट्र वेनेजुएला पे पूरी तरीके से कंट्रोल करके उसके राष्ट्रपति को एक आम बंदी की तरह, एक क्रिमिनल की तरह बंदी बना के वह अपने देश में ले आए। मैं आप सभी लोगों से एक बात कहता हूँ कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एज द लंदन possessed the main center in the world, it has been shifted to the Washington. लंदन से सिर्फ वाशिंगटन चीज़ें शिफ्ट हुई थी, बाकी सब जो भी व्यवस्था चल रही है, इकनॉमी है, वॉर है और जो पॉलिटिकल सिचुएशंस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, कॉलोनाइजेशन है, वह सारी चीज़ें उसी तरीके से चीज़ें चल रही हैं आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। बस उनका स्वरूप बदल गया है काम करने का। चीज़ें वही हैं जैसे पहले आपके पास स्ट्रांग नेवी होनी चाहिए थी, आपके पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए थी, आपके पास मिलिट्री फोर्स आपकी एडवांस होनी चाहिए थी, और टैक्टिक्स जैसे कॉलोनाइजेशन आप करते थे पहले, जो ये आपके यूरोपियन कंट्रीज थी कॉलोनाइजेशन करती थी, तो आज भी वही चीज़ें हो रही हैं। ट्रेड हो गया, लगभग चीज़ें उसी तरीके से, बस उन लोगों का फ़ायदा होना चाहिए। अमेरिका ने आप देखिए जो नाटो कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न यूरोप है, पूरे उसको अपने कंट्रोल में ले रखा है। और आपके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आपके वियतनाम वॉर हुआ, कोरिया वॉर हुआ, अफ़गानिस्तान, इराक, लीबिया, सीरिया, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये आपकी अमेरिका की हिपोक्रेसी की दास्तान है। ईरान हुआ, ईरान में भी आप देखिए, ईरान में उन्होंने कोशिश करी अपने हिसाब से सभी चीज़ों को चलाने की, लेकिन ईरान में वह पपेट गवर्नमेंट आपकी कभी भी अपनी नहीं रख पाए आफ्टर द 1970s, जब वहाँ पे आपका ईरान रेवोल्यूशन हुआ था। तो सारा खेल वही है। रिसोर्सेज उन्हें अब कंट्रोल में अपने चाहिए, ऑयल रिसोर्सेज हुए, और साथ ही साथ ट्रेड रूट्स को वह अपने सिक्योर करते हैं। यहाँ पे अमेरिका का आपका जो दोहरापन है, दोहरा चरित्र है, वह दिखाई देता है। रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया अपनी इंटरनेशनल बॉर्डर्स को सेव करने के लिए, तो उसमें क्या गलत है? उसी प्रकार जिस तरह चाइना ताइवान और आपका हांगकांग पे अपना कंट्रोल रखना चाहता है, अपनी पावर वहाँ पे रखना चाहता है, तो इसमें क्या गलत है? वैसे अमेरिका है। अमेरिका ने, आप इंडिया के चारों तरफ देखिए, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, इन सभी में सभी जगह अपनी पपेट गवर्नमेंट्स उन्होंने बिठा रखी, जो उनके इशारे पे नाचती हैं, उनके इशारे पे काम करती हैं। अगर वह उनके हिसाब से काम नहीं करती तो क्या करते हैं? उन गवर्नमेंट्स को अनस्टेबल कर देते हैं और वहाँ पे अपने नुमाइंदे बिठा देते हैं, जो कि उनके हिसाब से उनके लिए काम करते हैं। तो चीज़ें बमुश्किल वैसे ही चल रही हैं जैसे कि आपकी 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में चलती थी, 18th सेंचुरी में चला करती थी। सिस्टम वही है, कायदा वही है, कानून वही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अमेरिका को वेनेजुएला में पूरे पेट्रोल रिसोर्सेज पे उस पर कंट्रोल चाहिए था, और वहाँ पे जो गोल्ड है और आपके जो लिथियम मिनरल्स हैं उन पे कंट्रोल चाहिए था। जिस तरीके से उसे इराक में कंट्रोल चाहिए था ऑयल रिसोर्सेज पे, जैसे आपका सीरिया में चाहिए था, लीबिया में चाहिए था, तो वही चीज़ें वहाँ हो रही हैं। कोई भी उसकी सुप्रीमेसी को चैलेंज ना करे, उनके जो ट्रेड इंटरेस्ट हैं उनको नुकसान ना पहुँचाए। बस यही दोहरे मानदंड हैं आपके यूएसए के। ना वहाँ पे फिर यूएन आपका काम करता है, ना IMF और ना UN सिक्योरिटी काउंसिल काम करती है। वहाँ पे कोई आपका, सब मूक दर्शक बन जाते हैं। और हालांकि आपके सिक्योरिटी काउंसिल में आपका रशिया भी है, चाइना भी है,
इंग्लैंड है, फ्रांस है, लेकिन उनकी कहाँ चलती है। वो तो सिर्फ एक क्या है आपका दिखावे का मंच है न्यूयॉर्क में। बाकी कहानी वही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। दिन दहाड़े आप किडनैप करके ले जाइए एक देश के राष्ट्रपति को, आपको कोई कुछ नहीं कहने वाला। दिन दहाड़े डकैती। बस अमेरिका को एक जगह, एक क्या दो जगह आपका शिकस्त झेलनी पड़ी, एक ईरान और दूसरा अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में लोगों ने उन्हें मार मार के भगाया, अंत में उन्हें भागना पड़ा। ना वहाँ टेक्नोलॉजी काम आई, ना उनकी सियासत काम आई। तो अफ़गान में जो पश्तून ट्राइब है बेसिकली, वह बड़ी जुझारू है, वह बड़ी लड़ाकू है, उन्हें कोई मतलब नहीं पड़ता। इसी तरह से आप ईरान में देखिए, ईरान कंट्रोल में नहीं आता आपका अमेरिका के। वो बहुत कोशिश करते हैं उसे कंट्रोल करने के लिए, लेकिन दे हैव डिफरेंट माइंडसेट। और तो और आप देखिए अफ्रीका आज भी आपका 18वीं सेंचुरी और 19वीं सेंचुरी में जी रहा है। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन है, उसी तरह का कॉलोनाइजेशन है जैसा आपका 20वीं सेंचुरी स्टार्टिंग में होता था या 19वीं सेंचुरी में आपका कॉलोनाइजेशन होता था, उसी तरीके का है। और सब जगह आपका जो वेस्टर्न मीडिया है उसने आपका इन्फ्लुएंस बना रखा है। वह वही न्यूज़ देता है जो कि वेस्ट के लिए फ़ायदेमंद होती है, जो कि आपके वेस्ट के इंटरेस्ट को सर्व करे। वही न्यूज़ आपकी सब जगह आती है, हर जगह, चाहे वो इंडियन मीडिया हो गया, चाहे यूरोपियन मीडिया हो गया, या आपका मिडिल ईस्ट मीडिया हो गया, या आपका अमेरिकन आपका मीडिया हो गया। वो अपना पूरा प्रभुत्व बना के रखते हैं, पूरा कंट्रोल रखते हैं। फ्लिपकार्ट है, अमेज़न है, इंडिया में आप देखिए अमेज़न ने आपका फ्लिपकार्ट और स्नैपडील के पूरे बिजनेस को तबाह कर दिया। फेसबुक है, व्हाट्सएप है, गूगल है, ये सभी आपकी यूएसए की मशीनरी है। ये सिर्फ यूएसए के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए बनाई गई हैं, उन्हीं के इंटरेस्ट को सर्व करती हैं और उन्हीं का नेशनल इंटरेस्ट को वो लोग साधती हैं। आप न्यूज़ आप देखते हैं हर जगह कि पॉलिटिकल कैंपेन को भी आपका असर डालती है, सब जगह, सभी नेशंस में उसी तरह का प्रोपेगेंडा होता है जो कि उनके हित में होता है। तो पूरा एक सिस्टम है जो कि बना हुआ है, जो मार्केट है, डिमांड सप्लाई है, ट्रेड रूट्स हैं, उसी हिसाब से आपकी वॉर मशीनरी काम करती है, उसी हिसाब से आपका पॉलिटिकल विल आपका काम करता है। ये सभी देशों के साथ है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप इंडिया में हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो किसी भी चीज़ को फेस कर सकते हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत सोच है। वेनेजुएला में आपने देखा, वहाँ पे उनके पास सब कुछ था, फोर्सेस थी, एयरफोर्स थी, नेवी थी, आर्मी थी, लेटेस्ट डिफेंस इक्विपमेंट्स थे, लेकिन कोई भी चीज़ काम ही नहीं कर पाई, वो जंग में उतर ही नहीं पाए। क्यों? अमेरिका सब कुछ खरीद लिया, उनके आर्मी के जनरल्स खरीद लिए, विपक्ष को खरीद लिया, सरकार के खिलाफ बहुत बुरी तरह हवा बनाई गई, पूरे सिस्टम को पैरालाइज कर दिया उन्होंने। और कैसे? कुछ ही घंटों में एक पूरे देश को उन्होंने गुलाम बना लिया। वहाँ पे पपेट गवर्नमेंट बिठा दी अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए। तो यही कहानी है, सब जगह यही कहानी होती है। जो पावरफुल है वह कुछ भी कर सकता है, उसकी कोई गलती नहीं होती है, उसकी कोई सज़ा नहीं होती है। और जहाँ जो कमज़ोर होता है वह गलत भी होता है, वह शोषित भी होता है, और उसी का सबसे ज़्यादा सत्यानाश और सर्वनाश होता है। अंत में स्टोरी वही है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जय ठाकुर, जय माँ, जय स्वामी जी महाराज जी की जय हो।